देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले क्या डालते हैं हेडिंग हम लोग, प्रकाश। ठीक है, और प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो ये दिया है कि प्रकाश, अगर देखें तो प्रकाश का परिभाषा अगर लिखे कि प्रकाश आखिर है क्या, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसकी परिभाषा अगर लिखना है तो लिखेंगे कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि सही लिखा गया है, दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है। ठीक है, दृष्टि ज्ञान को क्या करे, जागृत करे। अर्थात इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या होता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, ठीक है, यानी कि क्या होता है, आपतित होता है। जान किसी वस्तु पर, मान लो कि हम यहाँ हैं, ठीक है, और कोई वस्तु है यहाँ, ठीक है, तो क्या होता है कि जब प्रकाश इस पर क्या होता है, आपतित होता है, यानी जब प्रकाश की किरण आता है किस पर, ये वस्तु पर, ठीक है, वस्तु पर क्या होता है, प्रकाश की किरण आता है, यानी आने को क्या कहते हैं, आपतित। ठीक है, आपतित। ठीक है, और इस वस्तु से टकरा कर, ठीक है, इस वस्तु से टकरा कर कहाँ जाता है, हमारी आंखों पर, यानी कि ये जब टकरा कर, इस वस्तु से टकरा कर वापस आता है तो इसको बोलते हैं परावर्तित। परावर्तित। ठीक है, परावर्तित गलत लिखा रहा है क्या, परावर्तित। ठीक है, परावर्तित, ये दिखाई नहीं दे रहा है साहब, देख लो, ठीक है, यानी कि क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें आपतित होकर, ठीक है, यानी किसी वस्तु पर आता है, जब प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर आता है तो उसे क्या कहेंगे, आपतित कहेंगे। ठीक है, और जब वस्तु पर टकरा कर फिर वापस जाता है तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तित। ठीक है, यानी कि वस्तु से टकरा कर, ठीक है, परावर्तित हो जाता है, और परावर्तित किरण कहाँ जाती है, हमारी आंखों पर जब पड़ता है तो हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि हम वस्तु को देखने का क्षमता क्या कर देता है, विकसित कर देता है, क्या, प्रकाश। जबकि प्रकाश एक क्या है, खुद दिखाई नहीं देता है कि प्रकाश कैसा है। ठीक है, लेकिन वस्तु को देखने का क्या करता है, कार्य करता है प्रकाश। तो सीधी सी बात है कि अगर प्रकाश का हम परिभाषा देंगे तो क्या लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की आपतित किरण, ठीक है, किसी वस्तु पर पड़ती है और वस्तु पर पड़ने के बाद से क्या हो जाता है, परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है तो वस्तु हमें क्या होने लगता है, दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब देखो प्रकाश के स्रोत भी हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया प्रकाश, अब प्रकाश के अब क्या होता है, स्रोत होता है। अगर यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा प्रकाश का स्रोत। ठीक है, अब प्रकाश के स्रोत कैसे कैसे हैं, तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार से होगा, दो प्रकार से। एक होता है क्या, प्रकाश का स्रोत में प्राकृतिक स्रोत, क्या होता है, प्राकृतिक, और दूसरा होता है कृत्रिम। ठीक है, बात समझ आया, प्राकृतिक माने जो प्रकृति से मिला है, और कृत्रिम माने जो इंसान क्या किया है, बनाया है, मनुष्य क्या किए हैं, बनाए हैं वो स्रोत। ठीक है, तो दो प्रकार से स्रोत होता है, यानी प्राकृतिक स्रोत में क्या आ जाएगा, वे सभी प्रकाश के स्रोत, जैसे प्राकृतिक स्रोत में जैसे सूर्य, ठीक है, तारे, सूर्य, तारे इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है, ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत हैं।
जबकि कृत्रिम स्रोत में, हाँ एक और हो जाएगा ना, चंद्रमा भी हो जाएगा, चंद्रमा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक स्रोत चंद्रमा भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कृत्रिम, कृत्रिम में क्या आ जाएगा, बल्ब हो जाएगा ना, बल्ब, टार्च भी आ जाएगा, मोमबत्ती, हाँ मोमबत्ती, मोमबत्ती, दिया कहो चाहे दीपक कहो, ठीक है। यानी कि सब इत्यादि और भी क्या आ जाएंगे, आ सकते हैं, इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। गलत लिखा रहा है क्या? इत्यादि, ठीक तो है। इसका मतलब कि देखो प्राकृतिक स्रोत में क्या आ जाएगा, पहले तो प्रकाश का स्रोत दो भागों में बटा है, एक क्या होता है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा क्या होता है कृत्रिम स्रोत, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत में जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि क्या आते हैं, आ जाएंगे, ठीक है। अब चंद्रमा में थोड़ा सा आगे बताएंगे कि चंद्रमा में क्यों नहीं आ जाता है, प्राकृतिक वो भी स्रोत ही है, लेकिन वो अब दूसरे कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि ये इसका खुद का प्रकाश है, तारे का भी खुद का प्रकाश है, ठीक है। इसे सूर्य को इंसान बनाया नहीं है, ठीक है, तारे को इंसान नहीं बनाया है, तो इसलिए ये प्राकृतिक की देन है, नेचुरल देन है ये प्रकाश का स्रोत। और ये क्या है, बल्ब क्या है, बल्ब, टार्च, मोमबत्ती, जो भी ये क्या है कृत्रिम स्रोत हैं, ठीक है, प्रकाश के। तो ये दो प्रकार के ये क्या हो गए, स्रोत हो गए। अब इनके स्रोतों के आधार पर, ठीक है, प्रकाश को क्या किया गया है, बांटा गया है। प्रकाश को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, ठीक है। अब यहाँ से देखो प्रकाश के दो भागों में कौन कौन से भाग होगा। अब देखो यहाँ से आगे मिटा दे, ये जो मिटाने वाला कौन, तो यहाँ से देखो इसको दो स्रोतों में बटा है ना प्रकाश का, जो भी है इसके आधार पर, स्रोत के आधार पर एक प्राकृतिक स्रोत है और एक क्या है कृत्रिम स्रोत। अब इनके आधार पर दो भागों में इसे बांटते हैं, एक होता है जो ये होता है ना प्रकाश, और प्रकाश को दो स्रोतों में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है प्राकृतिक और ये होता है क्या, कृत्रिम। प्राकृतिक में क्या आ जाएगा, सूर्य, तारे, ठीक है। इसमें टार्च, मोमबत्ती, जो भी लाइट है मनुष्य द्वारा जो बनाया गया वो आ जाएगा। अब इन दोनों के आधार पर, ठीक है, दो भागों में बांटा गया। इसके आधार पर कौन कौन, तो पहला भाग आता है दीप्त, ठीक है, एक क्या आता है दीप्त, और दूसरा आता है अदीप्त, ठीक है, अदीप्त। अब देखो दीप्त में क्या आएगा कि वह प्रकाश स्रोत जो क्या करता है, स्वयं क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करे, यानी वह वस्तु जो क्या करे, स्वयं प्रकाश को क्या करे, उत्पत्ति करे, ठीक है। जो स्वयं प्रकाश की उत्पत्ति करेगा वो क्या कहलाएगा, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएगा, ठीक है। यानी कि वह वस्तु, ठीक है, वस्तु लिखो या पदार्थ लिख सकते हो, ठीक है। वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं ना, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल की बात किया जाए कि जैसे इसमें क्या आ जाएगा, तो स्वयं प्रकाश किसका होता है, जैसे सूर्य हुआ, तारे हुआ, बल्ब हुआ, ठीक है, जैसे टार्च हुआ और हुआ दीप हुआ, ठीक है, जैसे अभी दिया कह रहे थे ना वही, इत्यादि। ये सब क्या होते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, दीप्त हो गए। अब वो क्या होता है अदीप्त में, तो इसके विपरीत वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश नहीं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न
नहीं करते हैं तो फिर जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, अर्थात इसका मतलब दीप्त वस्तुओं से वो प्रकाश क्या करते हैं, लेते हैं, है ना। यानी कि वो दीप्त वस्तुओं से प्रकाश लेते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, वे क्या, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे इसमें जैसे में हो जाएगा चंद्रमा, कांच इत्यादि, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे चंद्रमा हुआ, अब कहोगे सर जी चंद्रमा तो क्या होता है, चंद्रमा तो दिखाई देता है रात में, उजाला रात, चांदनी रात में क्या होता है, दिखाई देता है, चमकता है, तो खुदे प्रकाश है, उसके पास कोई टार्च बारने गया है क्या है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मतलब कि जो चंद्रमा है, ठीक है, वो किसका प्रकाश लेता है, सूर्य का। जो चांदनी रात देखते हो जो चमकता है, वो सूर्य का प्रकाश लेकर चंद्रमा क्या होता है, चमकता है, ठीक है। जैसे कांच देखते हो तो कांच क्या होता है, कांच ऐसे नहीं, अंधेरा में कांच रख दो तो चमकेगा नहीं, चमकेगा ना। कांच तब चमकता है जब उस पर क्या पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, यानी किसी और का प्रकाश लेता है तब फिर वो क्या करता है, लाइट देता है, चमकता है। बात समझ आया, क्या हुआ, हाँ हाँ एकदम वैसे। तो ये क्या होगा कि ये सूर्य के प्रकाश लेता है, ये भी अन्य पदार्थों से क्या लेता है, प्रकाश लेता है, तब ये क्या करते हैं, चमकते हैं, माने दूसरे का लेकर, ठीक है, अगर चमकते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएंगे, ठीक है। तो कितना चीज जान गए तुम लोग। प्रकाश किसे कहते हैं, सबसे पहले तो प्रकाश किसे कहते हैं, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को, वह प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है, ठीक है। और प्रकाश का स्रोत है, दो प्रकार के स्रोतों में, एक प्राकृतिक स्रोत है और एक क्या है, कृत्रिम स्रोत है, ठीक है। अब प्राकृतिक स्रोत में क्या आ जाएंगे, जो इंसान नहीं बनाया है, जैसे क्या हुआ, सूर्य, चंद्रमा, जैसे तारे हुए, ठीक है, ये सब क्या प्राकृतिक स्रोत हैं। और कृत्रिम जो इंसान बनाया है, जैसे मोमबत्ती हुआ, ठीक है, बल्ब हुआ, टार्च हुआ, और जो भी कुछ कह सकते हो, ठीक है। मतलब जो इंसान बना दिया, जिससे क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, वो क्या कहलाएगा, कृत्रिम कहलाएगा, ठीक है। अब इनके आधार पर, ठीक है, प्रकाश को दो भागों में बांटा गया, एक होता है कि दीप्त, ठीक है, और एक होता है अदीप्त। दीप्त वह होता है जो स्वयं प्रकाश क्या करे, उत्पन्न करे, मतलब किसी की सहायता नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है। यानी कि जब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है तो क्या कहलाता है, दीप्त प्रकाश स्रोत। इसमें क्या आ जाएंगे, सूर्य, तारे, बल्ब इत्यादि, ठीक है। अब कहोगे कि सर जी ये बल्ब कैसे हो सकता है, तो बल्ब भी होगा, ये मत समझना कि बल्ब कृत्रिम है तो नहीं, तो बल्ब किसी का प्रकाश लेकर नहीं चमकता है, ठीक है, वो स्वयं चमकता है, ठीक है। तो भले वो कृत्रिम हो, अच्छा है, प्राकृतिक हो, अगर वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है तो वो दीप्त की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अगर क्या है, अदीप्त है, वो चाहे प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो, लेकिन दूसरे के सहायता से वो चमकता है या दूसरे के सहायता से प्रकाश उत्पन्न करता है, तो क्या कहलाएगा, अदीप्त कहलाएगा। समझ आया। तो ये होता है अदीप्त प्रकाश। तो वह वस्तु जो क्या होता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, अर्थात दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से वो क्या होता है, चमकता है, यानी प्रदीप्त होता है, दीप्त होता है, तो उसे क्या कहेंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, चंद्रमा, कांच इत्यादि, ठीक है। चलो तो ये नोट, अब देखो अगला क्या हेडिंग होगा, प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण मतलब इसका जो भी कोई वस्तु है, ठीक है, तो उसका गुण भी होना चाहिए कि गुण क्या है, ठीक है। प्रकाश का गुण क्या है, तो प्रकाश के क्या है, निम्नलिखित गुण है, तो लिख लो, प्रकाश के, लिखो तुम लोग, लिखो सभी, प्रकाश के निम्नलिखित गुण है, प्रकाश के निम्नलिखित गुण है। पहला गुण में लिखो, पहला गुण में लिखो, प्रकाश क्या होता है, ये प्रकाश को तुम देख सकते हो, नहीं, प्रकाश दिखाई तो देता नहीं है, तो मतलब क्या होता है, प्रकाश स्वयं क्या होता है, यानी कि प्रकाश जो होता है स्वयं क्या होता है, अदृश्य होता है, जबकि इसके उपस्थिति में वस्तु क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है, वस्तु दिखाई देता है, न कि प्रकाश दिखाई देता है। बात समझ आया। तो यानी कि इसकी उपस्थिति में, जबकि इसकी उपस्थिति
में वस्तु दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि वस्तु क्या होता है, दिखाई देता है। मतलब कि देखो प्रकाश भी स्वयं हम नहीं देख सकते हैं, वो क्या होता है, अदृश्य होता है। लेकिन जब ये जहाँ प्रकाश रहेगा वहाँ क्या करेगा, वो वस्तु को देखने का कार्य करने लगता है, नहीं दिखाने का कार्य करने लगता है। ठीक है, दूसरा गुण है कि देखो इसको चलने के लिए किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे अगर तरंग की बात किया जाए, जैसे होता है ध्वनि वनि, तो ध्वनि चलने के लिए क्या होता है, मार्ग की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए कोई मार्ग की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि कैसे भी चल सकता है। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि कहीं भी, मतलब निर्वात में भी, वायु में भी, कहीं भी ये चल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या करते हैं, माध्यम पर निर्भर नहीं होता है। यानी कि प्रकाश, हाँ, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के संचरण के लिए, चलने को क्या कहेंगे, संचरण, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, अगला क्या हो सकता है कि यह प्रकाश साधारणतः क्या होता है, मतलब कि सामान्य स्थिति में प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, तो प्रकाश, अगला क्या इसका गुण हो सकता है, ये सब गुण है। तो प्रकाश ये साधारणतः क्या होता है, साधारणतः एक सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा स्थिति आता है ना, ऐसा कंडीशन आ जाता है कभी कभी कि प्रकाश सरल रेखा में न होकर थोड़ा सा मुड़ जाता है। ठीक है, तो आगे वो पढ़ेंगे कि उसे क्या कहते हैं, जब किसी किनारों से मुड़ जाता है प्रकाश। ठीक है, वो आता है विवर्तन वर्तन में आता है। ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे तो इसलिए हमने क्या शब्द लिखा है कि प्रकाश साधारणतः, मतलब ऐसा अधिकांश देखा गया है कि प्रकाश क्या होता है कि एक सरल रेखा में, मतलब एक सीधी रेखा में ही क्या करता है, चलता है। ठीक है, अगला इसका गुण क्या हो सकता है, हाँ, कि इसका देखो कि प्रकाश क्या होता है कि विभिन्न माध्यमों में, जैसे अगर माध्यम अलग अलग है तो उसमें क्या होगा, उसकी चाल क्या होगी, अलग अलग, भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, तो अगर माध्यम अगर अलग अलग है तो चाल भी उसका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश विभिन्न, ठीक है, प्रकाश विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की, मतलब वही प्रकाश नल के विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, चाल अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये हो गया ना कि प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, इसकी चाल क्या होता है, अलग अलग। अगर माध्यम कुछ और है, जैसे कांच में अगर प्रकाश को चलाना हो तो उसका चाल कुछ और होगा, जल में अगर प्रकाश को चलाना हो तो उसका चाल कुछ और होगा। ठीक है, अगर वायु में प्रकाश को चलाना हो तो उसका चाल कुछ और होगा। यानी कहीं ना कहीं माध्यम पर डिपेंड कर रहा है चाल बस इसकी। ठीक है, दूसरा चीज होता है कि प्रकाश हमेशा ये पारदर्शी माध्यम से होकर जाते हैं। ठीक है, अपारदर्शी माध्यम में ये नहीं चलते हैं। यानी कि प्रकाश हमेशा पारदर्शी माध्यम में गमन करते हैं। ठीक है, अपारदर्शी माध्यम में नहीं। हाँ, तो क्या लिखना है, मतलब ये समझ जाओ कि ये हमेशा शब्द लिख दिया गया, तो हमेशा किस में करते हैं, पारदर्शी माध्यम में। जैसे वह कांच है, पारदर्शी है, जल है, ठीक है, वायु है। ठीक है, अब ये नहीं कि लकड़ी में प्रवेश कराओ तो प्रकाश लकड़ी में नहीं चलेगा। ठीक है, चाहे क्या करो प्रकाश, कोई जैसे लोहा में, चाहे ये व्हाइट बोर्ड है, अब वो प्रकाश इसके उधर चला जाए तो जाने वाला नहीं है। मतलब अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश नहीं जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये भी एक क्या है, इसका गुण है। ठीक है, एक और गुण होता है जो इसकी चाल होती है निर्वात में या वायु में। ठीक है, तो प्रकाश की निर्वात में
या वायु में चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। बात समझ आया? यानी कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सेकेंड स्क्वायर नहीं, स्क्वायर हो जाएगा तो वो किसका मात्रक हो जाएगा, त्वरण का मात्रक हो जाएगा। ठीक है। और देखो अगला इसका क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, तो प्रकाश का क्या होता है, अपने पथ से वो क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, मतलब हट जाता है, मतलब जिधर जाता है वहां पर नहीं जाता है। यानी कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। ठीक है। यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने पथ से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लो कि अगर मान लो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ से अगर मान लो कि ये माध्यम, ये माध्यम नंबर 1 है और ये माध्यम नंबर क्या है 2 है। ठीक है। अगर मान लो कि प्रकाश ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे आ रहा है तो जाना चाहिए एकदम सीधा, लेकिन ये क्या करता है, माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है, ये सीधा ना जाकर कि तो थोड़ा सा इधर हट जाएगा और नहीं तो थोड़ा सा इधर हट जाएगा, ऐसे हट जाएगा। मतलब कि जिधर से आ रहा है तो एकदम उस सीध में क्या करेगा, नहीं जाएगा। मतलब प्रकाश का क्या हो जाएगा, पथ क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, यानी कि इधर उधर हो जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। तो ये होता है, ये प्रकाश का क्या होता है, एक माध्यम से जब भी दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का पथ बदल जाता है, मतलब रास्ता जो होता है ना, वो रास्ता चेंज कर अब जाने लगता है जब भी दूसरे माध्यम में जाता है तो। ठीक है। अब क्या होता है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का जो देखा क्या है अगला, चमकदार, प्रकाश जो अगला होता है ना, चमकदार है, चमकदार पृष्ठों से, ठीक है, मतलब चमकीला, जैसे शीशा देखो ना, शीशा अगर प्रकाश अगर शीशा पे गिरेगा तो क्या होता है, देखो शीशा अगर लगा तो आगे तो प्रकाश अगर ऐसे सामने से आए, अगर शीशा जिधर करते हो उधर प्रकाश जाने लगता है। मतलब क्या होता है कि जब भी चमकदार पृष्ठों से अगर प्रकाश टकराता है तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो इसका मतलब कि प्रकाश का यह भी एक गुण है कि चमकदार पृष्ठों से जब क्या होता है, पृष्ठों से प्रकाश टकराता है तो उसका क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। यानी जब भी उस पृष्ठ से टकराएगा चमकदार पृष्ठों से तो उसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि दूसरे ओर चला जाएगा। एक और अंतिम लिख लो कि प्रकाश का जो दृश्य प्रकाश, जैसे हम जो देख लेते हैं, ठीक है, जो चीज़ मतलब प्रकाश, जैसे कोई वस्तु हम देख रहे हैं, चाहे हम तुमको देख रहे हैं चाहे तुम हमको देख रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए एक तरंगदैर्ध्य होता है प्रकाश का, कि अगर इसके और इसके बीच में होगा, एक लिमिट होता है, अगर उसके बीच में होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, प्रकाश को किसी वस्तु को देख पाएंगे, अन्यथा देख नहीं पाएंगे। तो वो होता है ना जो, जिसे हम क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश तरंगदैर्ध्य। ठीक है। जो दृश्य प्रकाश होता है ना, यानी कि अगला यहाँ आगे ऊपर लिख लेना है कि जो दृश्य प्रकाश है ना, दृश्य प्रकाश जो होता है, दृश्य प्रकाश तो किसके किसके बीच होता है, हाँ, जो भी है दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है ना, तरंगदैर्ध्य वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ठीक है, होती है। ठीक है। तो जब भी जैसे कोई भी वस्तु अगर दिखाई देगा, अगर देखो 4000 एंगस्ट्रॉम से कम उसका तरंगदैर्ध्य है तो वो वस्तु हमें दिखाई देने वाली नहीं है। 8000 से अगर अधिक भी है तो वो वस्तु हमें दिखाई देने वाली
नहीं है। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के गुण होते हैं जो प्रकाश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये उतार लो जल्दी। देखो अब अगला क्या पढ़ेंगे इसके बाद से, प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, हेडिंग डाल लो क्या, प्रकाशिक माध्यम। अब देखो प्रकाशिक माध्यम कहते किसे हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर, ठीक है, प्रकाशिक, ठीक है, प्रकाशिक जिस माध्यम से होकर गुजरता है। ठीक है, प्रकाशिक जिस माध्यम से होकर क्या होता है, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। मतलब किसको गुजरना चाहिए, प्रकाश को, इन्हें कि ट्रेन को गुजारना शुरू कर दो। ठीक है, अच्छा कोई दूसरे वस्तु को, यानी माध्यम हम किसका पढ़ रहे हैं, प्रकाश का, तो गुजारना किसे है, प्रकाश को। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसको क्या लिख सकते हैं कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, अब देखो अब माध्यमों के अनुसार इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, माध्यमों के अनुसार इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला क्या होता है, पारदर्शक। ठीक है, पारदर्शक माध्यम। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये हो जाएगा पारदर्शक माध्यम। दूसरा होता है पारभाषक। कौन सा स, पारभाषक माध्यम, यानी ये वाला स तो गलत है ना, ये वाला। ठीक है, ये कौन सा स होता है, दंत स। ठीक है, कौन सा स बोलते हैं इसे, दंत स। ठीक है, तो माध्यम ये हो जाएगा पारभाषक माध्यम। और तीसरा कौन सा माध्यम हो जाता है, अपारदर्शक माध्यम। यानी कि प्रकाश का जो माध्यम है, प्रकाशिक स्रोत है, वो 3 भाग है। कौन कौन, एक पारदर्शक माध्यम, पारभाषक और अपारदर्शक माध्यम। और तीनों के बारे में अब जान लो क्या होता है। पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं कि वह माध्यम, ठीक है, वह माध्यम जिसमें से क्या है, प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाए, उससे आसानी से निकल जाए। मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ आसानी से निकल जाए, उस माध्यम से प्रकाश क्या हो जाए, अधिकांश भाग निकल जाए, वो क्या कहलाता है, पारदर्शक माध्यम कहलाता है। ठीक है, जैसे वायु, कांच इत्यादि। ठीक है, ये कौन सा होता है, पारदर्शक माध्यम। दूसरा क्या होता है, पारभाषक माध्यम, यानी कि प्रकाश स्रोत का वह माध्यम। ठीक है, यानी कि वह प्रकाश स्रोत का वह माध्यम जिसमें से क्या हो, प्रकाश का कुछ भाग यानी आंशिक रूप से क्या निकले, बाहर निकले। बात समझ आया। अगर जैसे मान लो कि 100% प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो उसका मान लो कि कुछ ही भाग, जैसे 25% प्रकाश क्या हो जाए, इसके इधर निकल जाए। मतलब बहुत कम रूप से क्या हो, प्रकाश दूसरे तरफ निकले, तो वो क्या कहलाता है, पारभाषक माध्यम कहलाता है। जैसे कोई बताएगा, हाँ, जैसे गंदा जल होता है ना, उसमें यानी कि क्या हो जाएगा, गंदा जल। और क्या हुआ, हाँ, अगर घिसा हुआ कांच, जैसे कांच है उसको थोड़ा सा घिस दो, ठीक है, रुखापन बना दो, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश उसमें से क्या होगा, कम गुजरेगा। तो ऐसे कह सकते हो कि घिसा हुआ कांच। और कागज वगज है ना, तो कागज भी हो जाएगा। जैसे कांच है ना, तो तेलीय कांच, जैसे तेल ओल का उस पर आयल ऑयल लग जाए, तो उसमें से तुम प्रकाश टार्च बार कर देखना, प्रकाश कम जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, तेलीय कागज हो जाएगा। मतलब तेल लगा हुआ क्या हो जाएगा, कागज हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या चीज दिया है, अपारदर्शक। तो क्या लिखेंगे कि वह माध्यम जिससे प्रकाश क्या हो, पूरी तरह से जाता ही नहीं है, ये कभी % प्रकाश जाइबे ना करे, उसमें 100% का, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो ऐसे माध्यम को क्या करते हैं, अपारदर्शक माध्यम। जैसे क्या हुआ, लकड़ी हुआ, जिस पर बैठो ये बेंच हो जाएगा। ठीक है, लोहा हुआ। ठीक है, तो लिख लो लकड़ी,
लकड़ी, लोहा, ठीक है, इत्यादि और हो जाएगा। जो वो क्या होता है, अपारदर्शक क्या होता है, माध्यम होता है, जिसमें से प्रकाश नहीं जाता है। ठीक है, तो तीनों के बारे में जान लिए कि पारदर्शक माध्यम क्या है, पारभाषक माध्यम क्या है, अपारदर्शक माध्यम क्या है। लिखा जाएगा ना इसकी परिभाषा, तो इसकी परिभाषा लिख लेना कि पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं। वो माध्यम जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, वो क्या होता है, पारदर्शक माध्यम। पारभाषक क्या आता है कि वह माध्यम जिससे प्रकाश का आंशिक रूप से, मतलब कुछ भाग ही बाहर निकले, वो क्या कहलाता है, पारभाषक माध्यम। अपारदर्शक क्या होता है, जिसमें से प्रकाश का एक भी भाग न गुजरे, वो क्या कहलाता है, अपारदर्शक होता है। तो आज हम लोग क्या जाने, प्रकाश के बारे में जाने। प्रकाश क्या है, प्रकाश का क्या है, और प्रकाश स्रोत, ठीक है, दीप्त, अदीप्त, ठीक है, और क्या जाने, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश के गुण। माध्यम में 3 प्रकार का माध्यम हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रकाश किरण, ठीक है, लाइट रे के बारे में कल जानेंगे। तो इतना पूरा कंप्लीट कर कर कल आना है, ठीक है, ओके।